Hello everyone and welcome to AD Education. I am Amit Dikshit. इस समय जो आप देख रहे हैं वो है कोर्स 508 के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज। इस सीरीज में अगर आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है देख लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स डाल दी गई हैं जहां पर आप क्लिक करके अभी तक के सभी लेक्चर्स देख सकते हैं। ना केवल 508 के बल्कि 501 से लेकर 510 तक आपके सभी कोर्सेज के लेक्चर यहाँ सिक्वेंशियली मिल जाएंगे, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है। तो और कहीं पर ये लेक्चर अवेलेबल नहीं है तो मेरा आपको सजेशन है कि आप भी ध्यान दीजिए और औरों को भी सजेस्ट कीजिए, अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कीजिए। लास्ट सेमेस्टर है और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन तुरंत दबाइए और घंटी का बटन दबाकर हमसे जरूर जुड़ें। सभी टीचिंग एग्जाम्स की भी बेस्ट प्रिपरेशन हम यहाँ पर कराने वाले हैं। टेट एग्जाम्स हो तो आपको काफी बेनिफिट रहेगा, तो ये चीजें आप जरूर कर लें। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पर अनअकैडमी पर अगर कनेक्ट नहीं हुए हैं हमसे तो अनअकैडमी पर जरूर जुड़िए। देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर। तो यहाँ वैसे टेट एग्जाम्स और टीचिंग एग्जाम्स के सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं और आपके लिए NIOS DLED के लिए खास तौर पर जो लेक्चर तैयार किए गए हैं, जो कोर्स हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के लिए हैं। तो इन्हें देखिए, आगे भी यहाँ पर लेक्चर्स डाले जाएंगे जिन्हें आप देखकर बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। ओके, और आज के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और 508 के ब्लॉक 3 की यूनिट 13 यानी 13वीं यूनिट के 13.4 टॉपिक से आगे हम बढ़ेंगे। इससे पहले हम 13.3 टॉपिक तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भिन्न भिन्न कक्षाओं हेतु कार्य शिक्षा के सत्रों की योजना, ये हमारा टॉपिक है। और यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि किस किस तरह से अलग अलग स्तर पर जो कार्य शिक्षा के बारे में हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित गतिविधियां आप करा सकते हैं और बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। देखिए इससे क्या होता है, जब आप ऐसी गतिविधियां करा रहे हैं कार्य शिक्षा के अंतर्गत अलग अलग लेवल पर, तो बच्चों को स्व अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं। पहली चीज, जस्ट अ मिनट, मैं हाईलाइट कर देता हूं इनको आपको। तो स्व अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं, पहली बात। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं बेसिकली। तो ये पहला पॉइंट लिया गया है। इसके बाद दिया गया है बच्चों को उनके आसपास के परिवेश का को ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है, उसके प्रति उनमें इंटरेस्ट जागता है, उनके आसपास क्या है कैसा है, दिन प्रतिदिन के कामों में हेल्प होती है और जो नेचुरल संसाधन हैं उनके प्रति जागरूकता आती है कि हमें कैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको बचाना है और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। उसके अलावा कई तरह की क्रियाओं में जो उन्हें अनुभव मिलते हैं उनको वो एक साथ यूज कर सकते हैं, उसका एकीकरण करके। ओके, अगला है दिन प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने के संबंध में उनमें एक एबिलिटी आ जाती है जो बच्चों को काफी मदद करती है। समूह में रहने, ग्रुप में काम करने का एक आदत पड़ती है और एक पॉजिटिव नजरिया उनका बनता है जो उनको मदद करता है। मूलभूत जरूरतों की श्रेष्ठतर पूर्ति के से जुड़े क्रियाकलाप यहाँ पर बताए गए हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप सम्मिलित किए गए हैं। देखिए अब क्या है यहाँ पर, स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो जो आप उनको सिखा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग स्तर पर बच्चों को सिखाना है। टॉपिक को मत भूलिएगा, टॉपिक हमारा ये है कि कक्षाओं को कार्य शिक्षा से किस तरह से फायदा देना है अलग अलग स्तर पर। तो मूलभूत जरूरतों के संबंध में कैसे दे सकते हैं, व्यक्तिगत सफाई के प्रति उनको जागरूक करना, यहाँ पर कॉपी का किताबों पर जल्द चढ़ाना, घर में सफाई और छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं जो तैयार कर सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं उनका, उसके बारे में। इसके बाद भोजन और कृषि है, तो कृषि से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, उनके खाद्य पदार्थ, मिट्टी की पहचान, कृषि उत्पाद, गड्ढे वगैरह कैसे क्या करना है, कौन सी चुनाव करना है, कौन सा बीज बोना है, पौधों की देखभाल कैसे करनी है, रख रखाव कैसे करना है, खाद्य व फल संरक्षण के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है और इसको भी ऐड किया। तो यहाँ पर आपको यही चीज बताई गई है बेसिकली। और चाय कॉफी की जो बात है यहाँ पर, जलजीरा आदि बनाना, मतलब ये बेसिक चीजें हैं जो भोजन और कृषि के संबंध में आप उन्हें सिखा सकते हैं। और ये यहाँ पर आगे बताया गया है, घड़े, मिट्टी के बर्तन और प्लास्टिक और जूट की बोरियां। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसी चीजें जो कार्य शिक्षा से संबंधित है। इन चीजों के क्षेत्रों में आप मदद कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। आवाज के संबंध में किस तरह से नारियल की छाल और जूट और तुरई की छाल या पतली तार, ये सभी जो अनुपयोगी चीजें हैं उनको साफ करने का ब्रश या इस तरह का चीजें बनाना, मेज कुर्सी या स्टूल चारपाई की मरम्मत करना। तो ये सब चीजें जो एक आम कार्य शिक्षा है जो बिल्कुल आम जिंदगी से जुड़ेगी और सीखने में मिलेगी। वस्त्र के बारे में टीबी बक्से आदि के कवर बनाना, गुड़ियां कठपुतलियां बनाना, ऊनी कपड़ों और जूट से कुछ चीजें बनाना। तो ये आप क्या सिखा रहे हैं, कार्य शिक्षा से जोड़कर यहाँ विभिन्न स्तरों पर बच्चों को सिखा सकते हैं। ये सब चीजें हेल्प करती हैं। परिवेश के सौंदर्यीकरण के संबंधित क्रियाकलापों के बारे में, जैसे कि
उपयोगी चीज़ें बनाना, जैसे कि पेन पेंसिल होल्डर्स हैं, हाथ का पंखा बनाना, मुखौटे, ये सब ये देखिए नाम लिखे हुए हैं, बस इनको पढ़ना है, इनको समझाने जैसा नहीं है कि उपयोगी वस्तुएं वस्तुएं आप परिवेश के को सुंदर बनाने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी के खिलौने बनाना या सजावट की सामग्री बनाना, मिट्टी के बर्तनों से सजावट या सुतली या धागों से सजावट या ऊन के मैट बनाना। तो ये सब क्या है, आप देखिए ये बच्चों को सिखाया जाता है, तो बच्चे किस तरह से इंटरेस्टिंग चीज़ें सीख रहे हैं और जो कि समाज में हेल्प भी कर सकती हैं, मतलब कि इसका यूज भी हो सकता है। सामुदायिक सेवा से संबंधित, जैसे मोहल्ले की सफाई हो, बड़े बूढ़ों के जो आवश्यक मदद करना है, घर की सफाई, विद्यालय की सफाई, कक्षा की सफाई, शारीरिक सुख चुनौती वाले बच्चों व्यक्तियों के लिए उनको हेल्प करना। तो ये समुदाय में जाकर वो सेवा दे सकते हैं। इस तरह की सांस्कृतिक एकता के संबंध में उनसे क्रियाकलाप, जैसे कि खान पान और रहन सहन की आदतें हो, या जगह जगह पर हस्तकला की जानकारी दीजिए, संगीत वाद्य यंत्रों की जानकारी दीजिए, उनको सिखाइए, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस की जानकारी, उनका महत्व समझाइए। ये देखिए एक सोशल काम भी कर रहे हैं, तो ये भी चीजें जुड़ी हुई हैं। पर्यावरण जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम, तो पर्यावरण क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, चित्र या बुलेटिन बोर्ड बनाइए, नारे बनाकर आप पोस्टर्स लगवा सकते हैं, या फिर हानिकारक प्रभावों को चार्ट बना सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज में आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं कार्य शिक्षा के अंतर्गत। तो ये काफी मदद करेंगी बच्चों को, और सोशली समाज को भी बहुत मदद करती हैं, राइट। तो प्रारंभिक कक्षाओं के संदर्भ में यहाँ पर कक्षा की सामग्री का चयन और संयोजन कैसे करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। अब देखिए कार्य शिक्षा के लिए हम जानते हैं, हमने इतना सारा ऊपर मटेरियल देखा, ये सब तैयार करना है, ये है। तो इसके लिए आप चयन और कैसे संयोजन करेंगे इसका, तो देखिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी चीजें आप कार्य शिक्षा में करवा रहे हैं, यहाँ कुछ चीज ऐसी है कि हम जनरली देखा जाता है कि स्कूलों में बच्चों से लाने को कह देते हैं या फिर खरीदने की बात होती है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन आप ये दिमाग लगाना है, यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि किस तरह से विद्यार्थियों को हम ये सिखा सकते हैं कि कोई भी कार्यकलाप कराने के लिए हम कौन सी चीजें खरीदने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर आवश्यकता नहीं है तो पहले इस दिमाग को लगाइए कि उन चीजों को हम कैसे बच्चों को बनवा सकते हैं। बच्चे खुद उनको तैयार करें। कार्य शिक्षा के अंतर्गत जो भी गतिविधियां कराई जानी हैं, उसमें अपने विवेक का सहारा लीजिए, उन गतिविधियों का चयन करना है, और सामग्रियों का, उपकरणों को चुनना है जो आसानी से उपलब्ध हो या फिर जिन्हें आसानी से तैयार किया जा सकता है। तो ये जो सोच है, जो आसपास की सामग्री से एक सूची बनाइए जिसमें ऐसी चीज़ों को खोजना है जो आपको आसपास ही मिल जाएंगी और आपके कामों में मदद करेंगी। तो एक ऐसी अप्रोच को यहाँ पर बताया गया है सामग्री के संबंध में, और सामग्री को 3 इकाइयों में यहाँ पर बांटा जा रहा है। पहली है ये प्रकृति से सरलता पूर्वक जो मिल जाती है हमें, हमारे आसपास के प्रकृति से जो आसपास मिल जाती है बड़ी आसानी से। अनुपयोगी सामग्री, घरों में कई ऐसी अनुपयोगी सामग्री है जो हमारे यूज में नहीं होती, उसका कैसे उपयोग करें। और तीसरी है कम लागत वाली, जिसमें पैसा कम लगे। तो जब भी आप सामग्री को देख रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए, तो इन 3 चीजों से कोशिश कीजिए सबसे पहले। बाद में खरीदने वरने की बात बाद में आती है। तो यहाँ लिस्ट दी गई है, देख सकते हैं बॉक्स में, ये पढ़ लीजिएगा। अगर इससे संबंधित आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रकृति से उपलब्ध सामग्री, अनुपयोगी सामग्री, कुछ उदाहरण आप देख लीजिएगा कि कौन से हो सकते हैं। तो छोटा मोटा यहाँ पर एक जानना जरूरी है, एमसीक्यू वगैरह जब बनाए जाए। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि किस तरह से ये चीजें करनी है। तो इससे क्या होगा, देखिए आप बच्चों को खुद भी कह सकते हैं कि ऐसी सामग्री खोज कर लाइए, अपने आसपास की चीजों, एक प्रोजेक्ट उनको दे सकते हैं कि आप जाइए और इस तरह की चीजें खोज के लाइए जो हमें किसी तरह के प्रोजेक्ट में मदद करेंगी, या किसी दिशा में आप उनको भेज सकते हैं। मतलब कि मतलब ऐसे घर से ऐसा सामान लेके आइए जो बिल्कुल यूजलेस हो, और उससे हम कुछ अच्छी चीजें बनाएंगे। तो बच्चा क्या करता है, खोज में लग जाता है, उसको मजा भी आता है इस चीज का, और वो इंटरेस्ट भी लेता है इस चीज में। तो एक अपने आप में मजेदार चीज हो जाती है। इससे बच्चों में कई सकारात्मक बातों का विकास होता है जो यहाँ नीचे दी गई है। एक वैज्ञानिकता का, मतलब वो खोज करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि ये चीज इस तरह से इस्तेमाल कर लें, क्या पॉसिबल है। तो दिमाग उनका बड़ा चलने लगता है। इसके बाद है व्यवस्थित तरीके से वस्तुओं को रखना, कैसे अरेंज करना है, कैसे उनका उपयोग करना है। कोई भी चीज यूजलेस नहीं होती, उसका उपयोग हमें कैसे करना है, ये ध्यान रखना है, ये सीखते हैं। इसके अलावा आसपास के पर्यावरण को ऑब्जर्व करना सीखते हैं कि अब वो देखते हैं कि यार आसपास ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं अपने काम में ले सकता हूँ, और ये दिमाग उनका दौड़ाता है। तो सोच विचार कर इस तरह से गतिविधियों को आप चीज़ें कर सकते हैं, सुंदर अवसर प्रदान कर सकते हैं बच्चों को। और कौन सी सामग्री रखनी है, कौन सी वस्तु बनानी है, कहाँ क्या स्रोत होंगे, इन सब बातों पर चर्चा आप करते रहिए बच्चों से। और एक साथ ही एक ही सामग्री के कई विकल्पों की भी जानकारी दीजिए कि मान लीजिए अगर ये वाला सामान उपलब्ध नहीं है तो हम इसकी जगह वो यूज़ कर लें, ये नहीं है तो दूसरा यूज़ कर लें। और अल्टरनेटिव्स भी खोजते रहिए उनके संग, ये बताया गया है। अगला है सामग्री और उपकरणों का भंडारण और प्रबंधन। तो अब देखिए सामग्री आ गई तो उसको रखना और उसका प्रबंधन करना, बेसिकली कैसे रखेंगे, स्टोर करेंगे और कैसे
तो आपने देखा होगा स्कूलों में यहाँ पर अक्सर दिक्कत आती है कि स्कूलों में जो इक्विपमेंट होते हैं वो खराब हो जाते हैं या कार्य नहीं करते जब जरूरत होती है, तो इसकी प्रॉपर देखभाल नहीं की जाती, इसका ये कारण है। तो ये दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि कैसे हम जो साधन हैं जो रखे गए हैं स्कूल ने प्रोवाइड किए हैं उसका ध्यान रखें, अपनी भी जिम्मेदारी बच्चे समझें और उनको उनका प्रबंधन करें, उनका देखभाल करें उन चीज़ों की, क्योंकि उन्हीं के यूज़ की हैं। और विद्यालयों में सबसे पहले ये करना चाहिए कि एक रजिस्टर मंगा लिया कि कौन सी चीज़ें हमारे पास हैं, कौन सी काम कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही हैं और क्या करना है उनका। तो एक ये कुछ बिंदु दिए गए हैं इसके बारे में, ये हम देख लेते हैं इसके प्रबंधन के बारे में। तो आवश्यकता अनुसार उपकरणों और सामग्री को उपलब्ध कराइए। अब इसके लिए विद्यालयों में कुछ सामान हो सकता है या फिर कहीं मतलब ये कोशिश करना है कि उपकरण और सामग्री को प्रयोग करने में कोई संकोच ना रहे बच्चों में। बहुत से विद्यालयों में कई ऐसा सामान है जो उपयोगी नहीं लिया जाता कि वो टूट जाएगा, तो ऐसा ना करें, बच्चों को यूज करने दें ताकि सेफ्टी के साथ यूज करने दें उनको। और अगला है यहाँ पर, जब भी प्रयोग के लिए विद्यार्थियों को दिया जाए तो उनका ध्यान रखें, यही पॉइंट मैंने बताया। उसके बाद उन्हें रुई या पुराने सूती कपड़े से पहुंचकर वापस रख दीजिए। तो रख रखाव की बात की गई है कि किस तरह से आपको उपकरणों की देखभाल करनी है, उनको रखना है अच्छे सुरक्षित तरीके से, बस कोई खास चीज नहीं है यहाँ पर। अगला पॉइंट है, देखिए किन्हीं कारणों से अगर उपकरण प्रयोग में नहीं आ रहे हैं तो उन्हें झाड़ पहुंचकर मतलब रखना है। देखिए बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, उनकी ऑयलिंग करते रहिए, या फिर इस तरह की उपकरण के संबंध में अगर कोई तकनीकी समझ रखने वाला कोई विशेषज्ञ की सलाह लेकर उसका ध्यान रख सकते हैं या उसके बेहतर उपयोग को समझ सकते हैं। और छोटी मोटी टूट फूट के कारण को सुधार करने की योग्यता भी आप अर्जित कीजिए कि कभी अगर कोई दिक्कत आ जाए तो आप सुधार सकें, या मतलब इस तरह की चीज हो सके स्कूल में ही। तो ये एक बेसिक चीजें हैं कि कोई सामान को हमको रखना है तो कैसे रखना है। आगे बताया गया है विभिन्न पाठ्यक्रम विषयों से जुड़ाव और अनुभव देने की पद्धतियां। तो 1964 और 66 के आयोग ने औपचारिक शिक्षा के अति अकादमिक प्रगति के बड़े बदलाव महसूस किए। मतलब देखिए इसमें जो बताया गया है मैं आपको बता रहा हूँ, गांधी जी ने बहुत ज्यादा इस चीज पर जोर दिया था, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हम किस तरह से हर विषय को कहीं ना कहीं रियल चीजों से जोड़ें। गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, सभी को आम जिंदगी की चीजों से जोड़ते हुए गणित कैसे सिखाएं, क्योंकि आम जिंदगी में सब कुछ अवेलेबल है, पर्यावरण भी है, विज्ञान भी है, इतिहास भी है, गणित भी है। आज आप नॉर्मल चीजों में जाइए तो हर जगह गणित मिलेगा आपको। तो कैसे आम जिंदगी से जोड़कर गणित के कॉन्सेप्टों को सिखाया जाए, राइट। तो ये चीज यहाँ पर, अगर एक सब्जी खरीदने जाता है बच्चे को आप सिखा दें कि इतना पैसा हमने उसको दिया, इतना हमें वापस मिला, कितना कट गया, तो जोड़ घटाव सिखा सकते हैं। तो मतलब समझ रहे, दिमाग पर अगर थोड़ा सा भी आप देखेंगे इस चीज को तो इस चीज को, डेट्स को याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है बात, यहाँ पर डेट से आपको याद रखनी है। और यहाँ पर कुछ विषय बताए गए हैं कि किस तरह से विभिन्न विषयों से कार्य शिक्षा के संबंध के जुड़ाव है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट से किस तरह से कार्य शिक्षा जुड़ती है वो यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है भाषा के बारे में। भाषा के बारे में बताया गया है किए गए, देखिए भाषा के संबंध में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। किए गए कार्य के संबंध में लिखित अभिव्यक्ति करना। तो भाषा में हम क्या क्या समझते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं। शब्दों और वाक्यों का सरल प्रयोग, ये हम समझते हैं। लिखित अभिव्यक्ति समझते हैं। क्रम समझते हैं, किस तरह से विचारों को प्रस्तुत करना है। इसके अलावा संप्रेषण और आकर्षक तरीके से किस तरह से शब्दों को प्रयोगना है। छोटे सरल वाक्यों को समझना है, अनुभवों से संबंध करना है। तो ये सब पॉइंट जो है वो भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुहावरों का प्रयोग, तो ये हम जानते हैं कि भाषा को अगर सीखना है तो ये सारे पॉइंट हमको ध्यान में रखने होंगे। ये आप भी याद रखिएगा, ये हमने भाषा अपने पढ़ी होगी तो जरूर आपको पता होगा। तो किस संदर्भ में प्रयोग करना है, कहाँ मुहावरे लगाने हैं, तो ये सब बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा गणित की बात करें तो गणित का कार्य शिक्षा से संबंध गणितीय गतिविधियों के ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। तो यहाँ जैसे कि पुताई करते समय कई तत्वों को ध्यान देना होता है, जैसे क्षेत्रफल, चौड़ाई, समय का अनुपान, या कितनी हमें लोगों की जरूरत होगी, कितना समय लगेगा, समझ रहे हैं आप, गणित इसमें लगेगा, कितना खर्चा आएगा। कोई भी, मैं तो आप कोई सी एग्जांपल ले लीजिए, कोई प्रोग्राम आपको करना है तो कितना खर्चा होगा, कितने लोग होंगे, क्या क्या साधन होंगे। तो बेसिकली गणित आपको हर जगह मिलेगा, यही बताया है। किसी वस्तु के निर्माण का मूल्य निकालना, माप लेने का कौशल, संख्याओं का ज्ञान, आम जिंदगी में आपको गणित किस तरह से जुड़ा हुआ है और किन किन कार्य शिक्षा के कौशलों से जुड़ा है वो आपको बताया गया है। तो ये सब ये बताया गया है, तो मुश्किल नहीं है, देखिए पढ़िएगा इसको। पर्यावरण अध्ययन से कैसे जुड़ेगा, सामाजिक विज्ञान के इतिहास से, जैसे कि देखिए यहाँ पर कृषि कार्य से संलग्न लोगों का रहन सहन कैसा है, आवश्यकता और आपूर्ति में क्या संबंध है, मानव और पशु जीवन का संबंध बताया गया, उद्योग, पर्यावरण, वस्तु निर्माण में श्रम का महत्व। तो हर चीज आप कार्य शिक्षा से जोड़ सकते हैं, या जुड़ी है या उससे जोड़कर सिखा सकते हैं, जाति धर्म हो या सब चीजें। तो इसके जरिए देखिए काफी हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं सिखाता है। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। जैसे अगर कोई भी चीज ले लीजिए, ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ये सब यहाँ पर बताए गए हैं।
आगे कार्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियों को सीखने सिखाने की पद्धतियां बताई गई हैं। तो यहाँ पर इस पद्धति में सबसे पहली चीज आती है अवलोकन और निरीक्षण विधि। तो अवलोकन निरीक्षण विधि का सबसे पहला काम ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि अवलोकन का मतलब आपको पता है देखना, चीजों को समझना और उनसे सीखना। तो अवलोकन निरीक्षण का मतलब यही है, 2 पॉइंट यहाँ पर चीजें कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। विद्यार्थी किसी भी घटना को देखे, किसी भी चीज को देखे उसके आसपास और उसके अनुसार देखकर उससे ज्ञान प्राप्त करे। तो ये एक सिंपल तरीका है सीखने का। ओके, तो ये चीज उसको समझ में आती है किस तरह से हमें क्या सीखना है, कौन से कार्य को करना है, क्या नहीं करना है। इसके अलावा सामाजिक परिवेश से जो भी आर्थिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, यानी कि जो लोग काम में लगे हुए हैं, बढ़ई हैं और लोहार हैं या ऐसे कार्य जगह हैं जहां पर ये काम होते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो वहां जाकर वो प्रैक्टिकली सीखें कि हाँ इस तरह से चीजें होती हैं और यहाँ इन तरह की चीजों पर काम किया जा सकता है जो सामाजिक महत्व की हैं और हमें भी ये करना चाहिए। ओके, तो उसको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मैं भी ये सीखूं या मैं भी ये करूं। तो ये यहाँ पर दिया गया है, अवलोकन करके वो आसपास की घटनाओं से, ये 2 पॉइंट याद रखिए। तो ये क्लियर है, ये अवलोकन विधि आपको, और इस तरह से वो देखता है और समझता है। तो खास मुश्किल चीज नहीं है, जीवन से जुड़ी घटनाओं से। प्रदर्शन विधि ये बताती है कि बच्चे के सामने ऐसी चीजें प्रदर्शित की जाएं कि वो उनको देखे सीखे। अब ये या तो शिक्षक कर सकते हैं या बड़े कर सकते हैं या कोई एक्सपर्ट कर सकते हैं। तो वो जो भी करता हुआ देखता है, अनुकरण वो करता ही है, हम जानते हैं। अब यहाँ भी अवलोकन तो आएगा, बच्चे जो के सामने जो प्रदर्शित किया जा रहा है वो उसको अवलोकित जरूर करेगा और उसको देखकर ही सीखेगा। तो यहाँ पर देखिए इस विधि के द्वारा, अनुकरण के द्वारा कई चीजें सीख सकते हैं। तो इसके सोपान बताए गए हैं कि नियमों का कार्य व प्रक्रिया सहित प्रस्तुतिकरण सीखते हैं वो किस किस तरह से सिस्टमेटिकली चीज़ों को करना है। इसके अलावा कार्य शिक्षा से जुड़े हुए नियमों के को समझते हैं कि हमें कार्य शिक्षा कौन कौन सी चीज़ों से जुड़ती है, कहाँ हमें किन नियमों का ध्यान रखना है, क्या कैसे किया जा रहा है, ये समझते हैं। उदाहरणों से समझते हैं क्योंकि सामने उनके उदाहरण होते हैं कि क्या किया जा रहा है, कैसे हो रहा है। तो प्रदर्शन उनके सामने होता है तो उनको पता चलता है कि हाँ इस तरह से ये चीज़ हो रही है और वो प्रैक्टिकल मतलब लर्निंग ले पाते हैं सही चीज़ों के साथ। प्रयोगात्मक विधि ये सिखाती है, यहाँ छात्र खुद चीजें करते हैं। अब वहां तो शिक्षक करके दिखा रहा है, उसको देख रहे हैं, या कोई एक्सपर्ट करके दिखा रहा है, लेकिन यहाँ वो खुद करते हैं। तो खुद करते हैं तो करके सीखने की एक बहुत बड़ी पद्धति है जो उनको मदद करती है प्रयोगात्मक विधि में। और इसके आधारभूत सिद्धांत यही है कि स्वयं करके सीखना सबसे पहला तो खुद करिए और सीखिए, ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। विद्यार्थी एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं यानी कि खुद इन्वॉल्वमेंट लेते हैं इसमें। इसके अलावा मनोवैज्ञानिकता और वैज्ञानिकता, यहाँ पर दोनों ही चीजें आती हैं कि हम रुचि, जिज्ञासा, स्वभाव सब कुछ समझ पाते हैं विद्यार्थी का, और उसे भी अपने बारे में समझ में आता है कि मेरा इधर इंटरेस्ट है। इसके अलावा वैज्ञानिकता यह है कि हर चीज में वो खोज करते हैं, नियमों को सोचते हैं, सिद्धांतों को सोचते हैं, उनके अनुसार ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इस तरह से एक वैज्ञानिक सोच उनके अंदर डेवलप होती है। इसके अलावा योजना पद्धति एक लास्ट है यहाँ पर। इसके अंतर्गत देखिए सभी कार्यों को लेकर एक योजना बनाई जाती है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी किसी चीज को लेता है, अपना टारगेट डिसाइड करता है, उसके अनुसार क्या चाहिए, कितना समय, कितना पैसा चाहिए, इन सब चीजों को डिसाइड करता है, उसके अनुसार अपना कार्य करता है और अपनी योजना बनाता है। तो योजना पद्धति बिल्कुल एक सेम एक प्रोग्राम की तरह है जिसमें हम सभी चीजों को ध्यान रखते हैं, योजना बनाते हैं। बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। योजनाओं में कई क्रियाओं को वो समन्वित करता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आपको समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि कुछ लक्षण है। प्रत्येक योजना पद्धति किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। हम जानते हैं उद्देश्य होता है किसी भी योजना का। उद्देश्य का निर्धारण विद्यार्थी के सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत विकास से संबंधित में ध्यान रखते हुए उसके नजरिए को ध्यान में रखकर किया जाता है कि उसका इससे फायदा हो। उद्देश्य के आधार कई कई गतिविधियों पर के आधार पर किए जाते हैं, कई कई गतिविधियां इससे संबंधित की जाती हैं। विद्यार्थी अपने आसपास के वातावरण से एक्टिविटीज करता है। कार्य के दौरान वे सामाजिक रूप से कई मूल्यों को प्राप्त करता है, कई चीजें सीखता है और कार्य संपादन करते हुए, यानी कि काम को करते हुए वो कई तरह के नॉलेज गेन करता है। तो कार्य शिक्षा के अंतर्गत कई तरह की पद्धतियां सीखने की प्रस्तुत की जाती है। उसमें 4 सोपान से गुजरती है कोई भी चीज। योजना, उद्देश्य निर्धारण करते हैं, हमें क्या करना है, हमारे उद्देश्य हैं, उनसे हम क्या प्राप्त करेंगे। फिर हम बनाते हैं योजना, फिर योजना को क्रियान्वित करते हैं और फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है जो आप और मैं सभी करते हैं। अगली यहाँ पर ली गई है लास्ट, इसमें भ्रमण विधि। अब भ्रमण विधि पे हम कई बार बात कर चुके हैं। बच्चों को फील्ड ट्रिप वगैरह पर ले जाते हैं, रियल जगहों पर ले जाकर उनको सिखाना और समझाना और वहां से रिलेट करना, जिससे उनको ये भी मिलता है कि इन इन चीजों से हमारा संबंध क्या है और उनमें एक अलग तरह का इंटरेस्ट जागता है। तो इस
तरह से हम ऐतिहासिक जगहों पर ले जा सकते हैं या जो सार्वजनिक जगहें हैं उन पर ले जा सकते हैं, तो उस पर वहां पर चर्चा कर सकते हैं उन उन चीज़ों के बारे में, उन लोगों के बारे में, उन स्थानों के बारे में, और बच्चों को काफ़ी सिखा सकते हैं। तो भ्रमण करने पर यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई हैं कि किस विषय के बारे में यहाँ पर विद्यार्थी अवलोकन की क्षमता बढ़ती है, वो सिद्धांतों पर बात करते हैं, वस्तुओं का अवलोकन करते हैं, कई तरह के ज्ञान को प्रैक्टिकली सीखते हैं, और ग्रुप में भी घुलना मिलना सीखते हैं, उनको ग्रुप में काम करने का अवसर मिलता है, और कई तरह के माध्यमों से वो एक दूसरे के साथ एक व्यवहार करना और संवाद स्थापित करना सीख जाते हैं। तो ये थी हमारी सारी जो टेक्निक्स, जो यूनिट हैं और जो विधियां हैं। तो इस तरीके से हमने ये यूनिट कंप्लीट कर लिया, यूनिट 13। तो आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अगली यूनिट को नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। लेक्चर को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सभी के लिए जरूरी है, अपनी ड्यूटी जरूर निभा दीजिएगा। और चैनल पर लाइक शेयर करने के बाद यहाँ पर चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं जुड़े हैं तो, और घंटी का बटन दबाइए। सभी लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लेक्चर देखिए, बेस्ट तैयारी कीजिए। आगे कोई भी टीचिंग और टेट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें, और अनअकैडमी पर जुड़ना ना भूलें। यहाँ बहुत सारा कंटेंट है, फ्री कंटेंट, जो आपको मदद करेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस पर भी जाइए और हमसे जरूर जुड़िए, फॉलो कीजिए यहाँ पर हमें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। ठीक है।